गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे जो सरकार में विभिन्न संवैधानिक पद हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, HPSC, इनके सदस्यों के चयन के लिए जो सर्च कमेटियां बनाई जाती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, या उनको जो CM लिस्ट देता है वही दे देते हैं, डमी होती हैं, या वो स्वतंत्र रूप से एमिनेंट पर्सन्स का चयन करके सरकार को सिफारिश करती है। ये चर्चा इस बात से आई कि अभी कुछ दिन पहले राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और 4 सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई गई भाई, और एक कोई भिवानी की भाजपा के नेता की बेटी थी, हम नाम लेना नहीं चाहते, पहले ही बड़ी चर्चा हो चुकी है, उनको बुलाया नहीं गया टाइम पे। भाई क्यों नहीं बुलाया गया बताते हैं। उनके खिलाफ काफ़ी विवाद थे, भिवानी बार एसोसिएशन ने उन्हें डिबार किया, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती वहाँ पे, और उनके खिलाफ ये भी आरोप है असम की निवासी एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा बाल संरक्षण आयोग बाल कल्याण समिति भिवानी की वो सदस्य थी महिला, जिनका नाम सूचना उसके लिए गया था, को निलंबित करने की सिफारिश कर चुका है। भाई बताते हैं कि उस सदस्य ने थाना प्रभारी से मिली भगत करके बच्ची को अवैध रूप से काउंसलिंग की, और उस पर जो शिकायत की गई थी उसको वापस देने के लिए दबाव बनाया गया और फर्जी उसको ज़बरदस्ती हस्ताक्षर भी करवाया गया। ये बड़े गंभीर आरोप हैं, एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपियों के बचाने के आरोप है। सवाल ये पैदा होता है, उसका नाम सर्च कमेटी ने सरकार को क्यों भेज दिया, कैसे भेज दिया? भाई बता दें आपको, सर्च कमेटी में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और चीफ सेक्रेटरी बनने की कतार में लगे 2 सुधीर राजपाल और मैडम सुमित्रा मिश्रा के मेंबर हैं। इन्होंने एक पद के लिए 3 नामों की सिफारिश की थी। जाहिर है कि इन्होंने अपनी तरफ से चयन करके अच्छे व्यक्तियों की सिफारिश की होगी, तो फिर ये इस मैडम का नाम कैसे इनकी निगाह में नहीं आया? क्या फिर ये हुआ भाजपा के किसी नेता ने या CM ऑफिस ने इनका नाम दे दिया, इन्होंने बिना उसके एंटीसीडेंट वेरीफाई किए उसका नाम भेज दिया? अरे कम से कम CID से, जिला के डिप्टी कमिश्नर से, जहाँ की ये बहन जी रहने वाली है, इसके बैकग्राउंड का तो पता करवा लेते, सरकार को इतनी एम्बरासमेंट नहीं होती। ठीक है, उसका चयन नहीं हुआ। और बता दें आपको, अभी भी CM नायब सिंह सैनी पर बड़ा दबाव है, बड़ा भारी दबाव है कि लोग तो कहते रहते हैं, दिलजनों का काम ही कहना है, आलोचना करना है। आप भाजपा की सम्मानित नेत्री को शपथ दिलाओ अलग से कार्यक्रम करके, क्योंकि ये बड़ा छोटा आरोप है। भाजपा की तो कल्चर है भाई, इसमें क्या है। जब मनोहर लाल के CM रहते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप ने एक महिला को से मॉलिश किया, तो मनोहर लाल ने उसका बचाव किया, कहा कि गीता की तरह पवित्र है हमारे संदीप जी, तो और उसका सिर्फ महकमा दे दिया। तो भाजपा में कोई बातें लंबी चौड़ी नहीं है। पहले भी एक मंत्री की सिफारिश पर एक ऐसी विवादास्पद महिला का नाम महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन कर दिया गया, उसको पुरस्कार दे भी दिया गया, जिसके खिलाफ लोगों को ब्लैकमेल करके, बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर पैसे हटने के आरोप थे। भाई तो ये सर्च कमेटी क्या करती रही? अफसरों ने कुछ नहीं देखा, जो भी इनको लिस्ट मिली उस लिस्ट को इन्होंने आगे भेज दिया। और मैं बता दूं, ये सर्च कमेटियाँ एक फॉर्मेलिटी होती हैं। एक पुराना किस्सा है, आपके नोटिस में ला दूँ। आज से कोई 12 वर्ष पहले, 11-12 साल पहले, हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और मेंबर का चयन होना था। तब इंडिया के एमिनेंट न्यायाधीश जो कि सर्च कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मेरा नाम मेंबर के लिए भेजा। हुआ यह कि जब उन्होंने होम सेक्रेटरी माथुर साहब से नाम मांगे, उन्होंने IAS अफसरों के नाम रख दिए। तब उस जज महोदय ने कहा, ये अफसर सारी उम्र तो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, आपको अच्छा नाम नहीं मिला। जब होम सेक्रेटरी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, रोहतक के पवन बंसल इस पद के लिए मेरी राय में सबसे उम्मीदवार हैं। और ये तब मैं दिल्ली में रहता था, रोहतक के DC ने मेरा नंबर दिया और होम सेक्रेटरी ने मेरा बायोडाटा मांगा था। लेकिन सर्च कमेटी की सिफारिश एक तरफ, तब जो उस टाइम CM थे, उन्होंने अपने दूर दराज के किसी रिश्तेदार को मेंबर बना दिया। तो ये कहते हैं, रामायण में कहा है, होगा वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ावे बाता। होगा वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे बाता। भाई बेशक 3 नाम भेजे सर्च कमेटी ने, होगा तो वही जो CM साहब चाहेंगे,
और सीएम साहब भी क्या चाहेंगे, जो संघ की सिफारिश आएगी या इष्ट में जो हरियाणा में मनोहर लाल की सिफारिश आएगी वही होगा। तो ये सब दिखावा है भाई, छलावा है। तो सीएम साहब को चाहिए उस भाजपा नेत्री को शब्द दिलवा दे, भाई लोगों का क्या कैसे रहते हैं, क्या कहोगे, 2 दिन चुप हो जाएंगे। अब एक दुमछला हम जो बोलते हैं, मुझसे किसी पाठकों ने पूछा कि तनाव को कैसे झेलते हो, आपको धमकियाँ भी आती होंगी, कैसे झेलते हो। मैंने उनके कहा तो मैं मिर्जा गालिब की एक गज़ल सुनता हूँ, रोगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रोगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपके तो फिर वो लहू क्या है, जब आँख ही से ना टपके तो फिर वो लहू क्या है। नमस्कार।